हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भी हमारे जीवन में विपत्तियाँ इतनी आ चुकी हैं, इतनी प्रतिकूलताएँ हैं कि हम परेशान हो गए। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको देखो, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं। आखिर हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में ही इतनी परेशानियाँ क्यों? आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्मीनान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली चीज कि जीवन में जब भी प्रतिकूलताएं आए तो उसमें राजी होना, प्रसन्न होना सीख लीजिए, क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो मंगल भवन है। वे सदैव वही करते हैं जिसमें हमारा परम मंगल छिपा होगा। वे चाह कर भी हमारा अमंगल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य चाह करके भी अंधकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका स्वभाव ही प्रकाश देना है। जैसे कि आप यहाँ समझो कि हमारे जो भगवान थे, उन्होंने जिनका वध किया उनको भी परम गति प्रदान की। अब आप समझिए, शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी, लेकिन भगवान ने उसको क्या दिया? परम पद की प्राप्ति कराई। जिन लोगों ने हमारे प्रभु का अमंगल चाहा, हमारे प्रभु को कष्ट पहुंचाना चाहा, हर प्रकार से समस्याएं प्रभु के लिए पैदा की, उनको भी परम पद प्रदान किया हमारे भगवान श्री कृष्ण ने। अब पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके उनको मारने के लिए आई, लेकिन पूतना को भी वही गति प्रभु ने प्रदान की जो माता यशोदा को उन्होंने दी। अब जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की पूजा पाठ करते हैं और उनकी शरण में है, आखिर उनका मंगल प्रभु कैसे कर सकते हैं? अब इसी से जुड़ी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, आप समझिएगा। यहाँ पर एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। अब राजा के सदैव निकट जो है मंत्री ही रहता है, ये आप सबको मालूम है। राजा की पत्नी का अचानक निधन हो गया। जब पत्नी का उनके निधन हुआ, उसी समय जो मंत्री जी थे, उन्होंने कहा प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। क्यों? क्योंकि राजा की तो पत्नी खत्म हो गई, उनका निधन हो गया। और इस बात को लेकर के अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा जिसके परिवार का सदस्य का जो है निधन हो जाए। ठीक, उस बात को राजा सहन कर गए, क्योंकि उस समय माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि वे मंत्री को कुछ न कह सके। उसके उपरांत कुछ दिन व्यतीत हुए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद उनका जो पुत्र था, अचानक उसका देहांत हो गया। जब पुत्र का देहांत हुआ, उसकी सूचना जब राजा को प्राप्त हुई, तो मंत्री जी जो थे राजा के निकट थे, तब भी मंत्री जी ने यही कहा प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। राजा जो थे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, लेकिन उस सभा में होने के कारण उन्होंने उस समय भी मंत्री को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपना जो क्रियाकर्म था वो पुत्र का करना था। ये सब बीत जाने के बाद में कुछ दिन जब बीते, तो राजा के पास एक नई तलवार किसी ने भेंट की। तो राजा जी जो थे उस तलवार को चेक कर रहे थे, उसकी धार को चेक कर रहे थे। धार को चेक करते वक्त उनकी एक उंगली जो है कट जाती है। जैसी ही उंगली कटती है, तो मंत्री जी कहते हैं प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। इस बात से राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। क्यों? पिछली जो दो बातें ऐसी हो गई थी, जब मंत्री जी ने कहा था प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, तो राजा उन्हें कुछ कह नहीं पाए थे, लेकिन इस बार राजा को मौका मिल गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को इस पूरे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। हालांकि कोई और दंड का विधान नहीं किया मंत्री के लिए, क्योंकि पूजा पाठ वाले धार्मिक व्यक्ति थे। राजा ने सिर्फ उनको बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला, तो भी मंत्री जी ने यही बोला प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। इतना कह करके उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब जो राजा थे, वो एक दिन अपने सैनिकों के सैन्य बल के साथ में शिकार के लिए निकलते हैं। जब शिकार के लिए निकलते हैं, तो जंगल में उन्हें एक काफिला मिलता है जो डाकुओं का होता है। उन डाकुओं का जो पुरोहित होता है, उन लोगों को एक बलि देनी होती है, ठीक, मनुष्य की। अब राजा जब वहां पहुंचता है, तो वो लोग क्या करते हैं, डाकू उन्हें कैद कर लेते हैं। जब राजा को पकड़ लेते हैं, तो उनका जो पुरोहित होता है, वो बलि देने से पहले एक प्रावधान होता है, उस क्रिया में जांच की जाती है बलि देने वाले व्यक्ति की। तो जो डाकू का पुरोहित था, वो राजा से पूछता है कि तुम्हारा विवाह हुआ है? राजा कहते हैं हाँ, विवाह हुआ तो था, परंतु मेरी पत्नी जो है उसका देहांत हो गया। तो पुरोहित कहता है ये तो आधे अंग का है, ठीक। दूसरी चीज पूछते तुम्हारा पुत्र है? बोलते नहीं, पुत्र था, उसका भी निधन हो गया। तो बोले इसका हृदय तो जला हुआ है। फिर उसके शारीरिक जो जांच होती वो किया जाता है, तो उसमें एक उंगली नहीं पाई जाती। तो बोला जाता है ये तो अंगहीन है, मतलब इसका अंग भी दूषित है। कुल मिला के पूर्ण रूप से दूषित है।
और इतना कहकर के उसकी बलि नहीं ली जाती राजा की, उसको मुक्त कर दिया जाता है। जब राजा वहाँ से वापसी करते हैं तब उन्हें पुरोहित जो मंत्री जी थे उनकी बात याद आती है कि यार जब भी कोई काम होता था मुझे लगता था कि मंत्री हमेशा यही कहता प्रभु की बड़ी कृपा होगी, लेकिन जो वो कहता था सत्य कहता था कि भगवान हमारे जीवन में जो भी विधान करते हैं, जो भी हमारे साथ करते हैं उसमें हमारा मंगल ही होता है। आज अगर मेरी पत्नी होती, मेरा पुत्र होता या मेरी उंगली ना कटी होती तो आज शायद मेरा ये आखिरी दिन होता और मेरी यहाँ बलि दे दी जाती। इसलिए उन्होंने क्या किया, तत्काल अपने सैनिकों को आदेशित किया और बोला मंत्री जी जहाँ कहीं भी उनकी खोज करके वापस उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाए, उन्हें उनके मंत्री पद पर वापस नियुक्त किया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो भगवान हैं वो सदैव वही हमारे लिए करेंगे जिसमें हमारा परम मंगल। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया, प्रभु ने देखो मुझे इतनी मुसीबतें दे दी। नहीं, जो बड़ी मुसीबतें होती वो बहुत छोटे में प्रभु टाल देते हैं। बड़े-बड़े कष्ट हमारी छोटी-छोटी चीज़ों में ही वो निपटा देते हैं, क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आश्रित होते हैं, जब उनकी भक्ति करना हम प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो पूर्व के जन्मों के पाप होते हैं, वो जल्दी-जल्दी प्रभु काटना शुरू कर देते हैं। ठीक? क्योंकि उसके आगे जो हमारा विधान है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हमारे जीवन में जल्दी-जल्दी कष्ट आने लगते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि हमारे जीवन में आखिर विपत्तियाँ क्यों आती है और उन विपत्तियों के समय में हमें किस तरीके का आचरण और स्वभाव करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।